मानसून आ चुका था, इसलिए किसी भी समय मौसम बदल जाता था। कभी धूप तो कभी बारिश, ऊपर से आंधी तूफान अलग। अब तो एक हफ्ते से रोजाना दिन रात बारिश हो रही थी। अंजू बहू, ओ अंजू बहू, जल्दी से छत पर जा देख, बूंदे गिरनी शुरू हो गई हैं। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, बारिश आ गई। हे भगवान, अब फिर से सारे कपड़े उतार कर लाने पड़ेंगे। चल मैं साथ चलती हूँ, जल्दी जल्दी उतार लेंगे। कोई नहीं, आप रहने दो, फिर बोलोगी घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं ले आती हूँ। बारिशों में तो कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल है। 4 दिन बाद धूप निकली और वो भी 10 मिनट के लिए। अंजू यार, बारिश का मौसम हो रहा है, गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पकौड़े बाद में बनेंगे, पहले मेरे साथ कपड़े उतारने चलो। ये सही है, एक छुट्टी लिए थोड़ा आराम करने के लिए, और उसमें भी तुम काम में लगा देती हो। अरे कपड़े तो सारे भीग गए, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बहू, कमरे में क्या कर रही है? कपड़े सुखाने की रस्सी बांध रही हूँ, स्टैंड पर कपड़े पूरे नहीं आएंगे। ये कोई बात हुई? अपना कमरा इतना बड़ा है लेकिन कपड़े मेरे कमरे में सुखाने हैं। रस्सी भी बिल्कुल मेरे पलंग के ऊपर बांधी है। अच्छा सुन, वो पकौड़े बनाए तो 1-2 हरी मिर्च के मेरे लिए भी बना देना। आपके लिए पोहा बना दिया है। मॉनसून में ज्यादा तेल मिर्च मसाले आपकी सेहत को नुकसान देंगे। अरे जरा सा कुछ नहीं होता, बारिश के मौसम में मन कर ही आता है। माँ जी, दवाई भी जरा सी होती है, ये लीजिए। अब खुश? अंजू, पनीर पकौड़ा और देना। बस एक पकौड़ा। पोहा खा लो माँ जी चुपचाप, तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। अरे अरे, शूज बाहर उतारो। और तुम दोनों भीग कैसे गए? मम्मी, वो हमारी गली में पानी भरा हुआ था, इसलिए वैन वाले भैया ने गली के बाहर ही वैन रोक दी। और हाँ मम्मी, कल हमारी स्कूल की छुट्टी है। हाँ मम्मी, कल आप ब्रेकफास्ट में मेरे लिए। बस, पहले तुम्हारे पापा की और अब तुम्हारी फरमाइशें भी शुरू। ये गर्मियों की छुट्टियां थी तो बारिशें आई नहीं, अब स्कूल खुल गए तो बारिशें आ गई। कितने कीचड़ से भरे हुए जूते हैं, अब इन्हें धोना पड़ेगा। अभी काम वाली काम करके गई है, सारा फर्श फिर से कीचड़ से भर गया। चलो अच्छा है ना, कल स्कूल की छुट्टी है, परसों तक सूख जाएंगे। तभी मानव के ऑफिस से फोन आ जाता है और उसे अर्जेंट ऑफिस बुला लेते हैं। अरे तू कहाँ चल दिया? माँ, ऑफिस से फोन आया है, मुझे अर्जेंट जाना है। छुट्टी के दिन भी आराम नहीं कर सकता। अभी तो वैसे बारिश रुक गई है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मानव ऑफिस निकल जाता है। बारिश थोड़ी रुक गई थी, तभी अंजू की सास बोली, मुझे तो दरजानी के घर जाना है। कितने दिन से साड़ी में फॉल लगवानी और ब्लाउज सिलवाने को रखे हुए हैं। माँ जी, थोड़ी देर पहले ही न्यूज में बताया कि शाम को बहुत तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश आने के आसार हैं, और आपको दरजानी के पास जाने की पड़ी है। अरे नहीं आ रही बारिश, देख आसमान साफ हो गया है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से हो आती हूँ, रिक्शा कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। मम्मी, मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं, प्लीज मुझे पॉपकॉर्न बना कर दे दो। और मुझे पनीर सैंडविच भी। रूम में जाकर बैठो, मैं वहीं ला रही हूँ। अंजू रसोई में लग गई और इतनी देर में उसकी सास दरजानी के पास बाजार चली गई। पर काफी देर तक सास नहीं लौटी तो अंजू परेशान हो गई। तभी तेज आंधी आने लगी और बादल गरजने लगे। लगता है बहुत तेज तूफान और बारिश आएगी, पर माँ जी कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 5 बज रहे हैं, 3 बजे की गई हुई है। मम्मी, बारिश आ गई, अब तो बड़ा मजा आएगा। चलो भैया, हम आंगन में खेलते हैं। देखो मम्मी, बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं। बच्चों तुम लोग खेलो, मैं जरा तुम्हारी दादी माँ को देख कर आती हूँ। बहुत देर हो गई है, बारिश तेज हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है। अंजू अपनी सास को ढूंढने के लिए जाने लगती है। वो गली के थोड़ा बाहर तक ही पहुंची थी कि बारिश बहुत तेज हो गई। जल्दी जल्दी में अंजू छाता ले जाना भी भूल गई। कोई रिक्शा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश का पानी सड़क पर भरने लगा। अंजू घबराने लगी। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी सास की चिंता थी। दरजानी का घर थोड़ा आगे था। अंजू पैदल सड़क पर बारिश के भरे हुए पानी में चलते चलते दरजानी के घर पहुंची। बबली आंटी, आपका फोन नहीं मिल रहा था, मैं कितनी देर से ट्राई कर रही थी। माँ जी कहाँ हैं? तुम्हारी सासू माँ तो आधा घंटा पहले ही निकल गई, अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ जी कहाँ गई फिर? दरजानी की बात सुनकर अंजू घबरा जाती है और फौरन वहाँ से अपनी सास को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। भैया, ओ रिक्शे वाले भैया, जरा रुकना। अगर मैंने मानव को फोन किया तो मानव परेशान हो जाएंगे, वो तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। हे भगवान, माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी मिल जाए भगवान जी, उनकी रक्षा करना, वो ठीक ठाक हो। अंजू भगवान को याद करती है। तभी बारिश में भीगी हुई पेड़ के नीचे खड़ी उसे अपनी सासू माँ दिखाई दे जाती है। अंजू रिक्शे वाले को उस ओर चलने के लिए कहती है और अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी इधर। अंजू बहू,
आइए माँ जी, जल्दी से रिक्शा पर बैठ जाइए। किसी तरह अंजू अपनी सास के साथ बारिश में भीगती हुई रिक्शा पर घर पहुंचती है। पता नहीं दरजानी के घर से निकली तो एकदम बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में चलना भी मुश्किल हो गया। कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। सड़क पर पानी भर गया था, इसीलिए पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पर बहुत देर तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू, तुम मेरे कारण कितनी परेशान हुई हो। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती और ना जाती तो तुम्हें भी मेरे कारण इतनी तकलीफ ना होती। माँ जी, अब इतना मत सोचो। ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय पी लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे बच्चों, ध्यान से सुनो, पापा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। कितनी अच्छी है मेरी बहू। बताओ, बारिश में भीगती हुई मुझे ढूंढने गई। रोहन, पूर्वी, मम्मी कहाँ गई? मम्मी छत से कपड़े लेने गई हैं। वो सूखने डाल आई थी जब बारिश रुकी हुई थी। फिर उसके बाद आपको ढूंढने चली गई, इसलिए कपड़े सारे भीग गए। अंजू बहू मेरे से नाराज तो नहीं है ना? नहीं, वो तो मैं तब होती हूँ जब आप ऑयली फूड खाते हो और अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं रखते हो। माँ जी, आप मेरी माँ हो। ये गीले कपड़े तो सूख जाएंगे, मुझे इनकी चिंता नहीं है। पर माँ तो जीवन में दोबारा नहीं मिलती। माँ जी, आपको पता है मेरे मन में क्या क्या बुरे ख्याल आ रहे थे? आप नहीं जानते हो। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा, कल सुबह आप मेरे साथ मंदिर चलना, मुझे आपके हाथों से प्रसाद बंटवाना है। वो जब आप मिल नहीं रही थी ना, तो मैंने भगवान जी से बोला था कि आप मिल जाओगे तो मैं आपके हाथों से प्रसाद चढ़वाऊंगी। मेरी अच्छी बहू। तभी मानव भी आ जाता है। उसके हाथ में गरम जलेबियां और समोसे थे। अंजू उस दिन के लिए अपनी सास को थोड़ा बहुत खाने की छूट दे ही देती है। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब मिलकर गरम गरम जलेबी और समोसे के साथ मौसम की बारिश का आनंद लेते हैं। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजा और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं। परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे, अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे, ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहाँ पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला, मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती, तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहाँ गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं
और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं। उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों, और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ, साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। आराध्या, आराध्या अभी जा, कब से बारिश में नहा रही है? ज्यादा बारिश में भीगेगी तो बीमार पड़ जाएगी। माँ बस थोड़ी देर और, बहुत मजा आ रहा है। और आप चिंता मत करो, मैं आकर काढ़ा पी लूंगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। ये है आराध्या, जो कि देहरादून की पहाड़ियों में पली बढ़ी। आराध्या बचपन से ही बारिश की बहुत दीवानी थी। जब भी बारिश आने को होती तो उसका मन खुशी से झूम उठता। बारिश में भीगना उसे बेहद पसंद था। माँ, आज तो सच में मजा ही आ गया। अब मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म भजिए तल दो। इस मौसम में बारिश में नहाना और गर्मा गर्म भजिए खाना दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। जानती हूँ, इसीलिए मैंने पहले से ही बनाकर तैयार रखे। ये ले आराध्या बेटी, तू कब अपना ये बचपना छोड़ेगी? अब तू सयानी हो गई है, तेरे